जो मैंने आपको न्यूमेरिकल्स दिए थे 3-4 दिन पहले, उसका ये सॉल्यूशन है। आयुषी ने पूछा था कि सर 5th के बाद जो है हमें जो है न्यूमेरिकल आया नहीं, तो मैं ये आपको बता दूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 से प्रॉब्लम बताई थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इंक्लूसिव सीरीज़ का क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है इंक्लूसिव सीरीज़ और एक्सक्लूसिव सीरीज़ में जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो ये है कि इंक्लूसिव सीरीज़ में जो लोअर लिमिट होती है और जो अपर लिमिट होती है, इन दोनों के ही एलिमेंट को हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इंक्लूसिव सीरीज़ में जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के एलिमेंट्स होते हैं हम दोनों को ही इंक्लूड करते हैं, और एक्सक्लूसिव सीरीज़ में हम अपर लिमिट के एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इंक्लूसिव सीरीज़ में क्या होता है, किसी भी क्लास की अपर लिमिट जो है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट नहीं होती है। किसी भी क्लास की अपर लिमिट जो है वो अगली क्लास की लोअर लिमिट नहीं होती। जैसे भी आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा है 20 से 24 कितना है, जो भी है, फिर उसके बाद फिर अगला क्या है, 25 है। कहने का मतलब इन दोनों के बीच में क्या है, एक का गैप है। ठीक है, अब जो भी प्रॉब्लम थी, अब ये प्रॉब्लम देखिए बुक में दी हुई है। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम जो है अब आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये प्रॉब्लम बुक में गिवन है। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने कोशिश किया इसे। अब ये आपको इसमें देखना है कितने ऐसे एलिमेंट हैं। 20 से 24 की अगर हम बात करें तो कितने ऐसे एलिमेंट हैं जो 20 से ज़्यादा हैं और 24 से कम है। तो मैंने जो है जो देखा उस हिसाब से इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया 3। इसी तरीके से कितने ऐसे एलिमेंट हैं जो 25 से ज़्यादा हैं और 29 से कम है, 25 से ज़्यादा हैं और 29 से कम है। तो मैंने जो इसमें देखा, इस टेबल में आप भी अगर आप देखेंगे तो इसमें कितने हैं, इसमें ऐसे एलिमेंट हैं केवल 4, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 4। ठीक है, इसी तरीके से हम करते चले गए और हमें आंसर मिलता चला गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 आपका। ठीक है, इसमें कुछ भी खास नहीं था जो मैंने सॉल्व कर दिया आपके लिए। उसके बाद फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट दी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है बिलो 20 की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, उसका 20 to 50, 50 to 90, 90 to 140 और मोर देन, लास्ट में क्या दिया हुआ है, मोर देन 140 दिया हुआ है। ठीक है, अभी आप इसमें क्या देख रहे हो, इसमें आप ये देख रहे हो कि जैसे जैसे आप आगे प्रोसीड करते जा रहे हो, क्लासेस जो हैं वो 10 नंबर्स में बढ़ रही है। जैसे 20 से 50 के बीच में जो क्लास इंटरवल है वो कितने का है, 30 का है। 50 से 90 के बीच में कितने का गैप है, 40 का है। 90 से 140 के बीच में कितने का गैप है, 50 का है। और 140, अब इसी तरीके से मोर देन 140 का मतलब मैंने आपको पहले बता रखा है, अगर लेस देन दिया हुआ है तो उसका मतलब क्या है कि लोअर लिमिट की जगह पे लेस देन दिया हुआ है, और जब मैं मोर देन बोलूं तो इसका मतलब है अपर लिमिट की जगह पर मोर देन दिया हुआ है। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम में क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, इस प्रॉब्लम में आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि लेस देन 120। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर लोअर लिमिट की जगह लेस देन दिया हुआ है, और हमारा क्लास इंटरवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले 30 का गैप है, क्लास इंटरवल है, फिर उसके बाद 40 का क्लास 30, सबसे पहले 20 का क्लास इंटरवल है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका, फिर उसके बाद आपका 30 का है, फिर उसके बाद 40 का है, फिर 50 का है। इसी तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ लिखा हुआ है बिलो 20, इसका मतलब क्या हुआ, बिलो 20 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बिलो की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखिए बिलो की जगह पे 0 आ गया। ठीक है, क्योंकि वो लोअर लिमिट को शो कर रहा था। उसके बाद फिर 20 से 50, 30 का क्लास इंटरवल, फिर 40 का क्लास इंटरवल, फिर 50 का क्लास इंटरवल। इसी तरीके से अगला क्लास इंटरवल कितना होगा, 60 का होगा। ठीक है, ये सॉल्व हो गई प्रॉब्लम हमारी। उसके बाद फिर अगला है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा। अब इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, लेस देन 120। ठीक है, और लास्ट में क्या दिया है, अबव 180। अब
ये देखेंगे आप, सॉरी, यहाँ पर क्या है, लेस देन 120 और लास्ट में क्या दिया हुआ है, एबो 180। अब लेस देन 120, लेस देन लिखा हुआ है, लेस देन यानी कि लोअर लिमिट नहीं दी है, ठीक है। अब ये जो क्लासेस दी जरा इनको गौर से देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है, लेस देन 120, फिर 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, यानी आप देख रहे हैं क्लास इंटरवल कितने का है, 20 का है। हर जगह 120 से 140 कितने का गैप हुआ, 20 का। 140 से 160 कितने का गैप हुआ, 20 का। 160 से 180 कितने का गैप हुआ, 20 का, ठीक है। और मैंने आपको बता रखा है कि लेस देन अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, लेस देन का मतलब ये है कि लोअर लिमिट प्रॉब्लम में नहीं दी हुई है, तो लोअर लिमिट की जगह लेस देन लिखा हुआ है, ठीक है। तो अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट 120 है, तो लोअर लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट होगी इसकी 100, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में कर दिया 100, ठीक है, 100 से 120। इसी तरीके से अपर लिमिट या एबो की जगह, एबो किसकी जगह पे आता है, एबो या मोर देन किसकी जगह पे आता है, एबो या मोर देन आता है अपर लिमिट की जगह पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 180 से 200, ठीक है, 180 से 200 हो जाएगा, क्योंकि मोर एबो जो है या मोर देन जो है हमेशा अपर लिमिट की जगह पर यूज़ किया जाता है, नंबर 1। और नंबर 2, इस प्रॉब्लम में आप देख रहे हो कि लेस देन 120 जो है से स्टार्ट हो रहा है, और सब में क्लास इंटरवल कितने का है, 20 का है। तो लेस देन 120 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि 120 हो गई अपर लिमिट, और लोअर लिमिट की जगह क्या दिया हुआ है, लेस देन दिया हुआ है, तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से लास्ट में क्या है, अबव 180। अबव 180 का मतलब क्या हुआ, 180 से ज़्यादा, सब में 20-20 का गैप है, तो यहाँ भी 20 का ही गैप हम रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, 180 से ज़्यादा, तो ये कितना हो गया, 180 टू 200, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपने कर लिया। इस तरीके से आपके 3 क्वेश्चन हो गए। अब चौथा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट, देखिए इसमें क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग मोर देन फ्रीक्वेंसी इनटू अ लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, मोर देन दिया हुआ है, आपको इसको लेस देन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आपको दिखाई पड़ रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है, कोशिश करते हैं, चलिए। इसमें क्या है, मोर देन दिया हुआ है, मोर देन मैं यहाँ, आपने क्वेश्चन उधर देख लिया, इधर भी मैं लिख दे रहा हूँ, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, और उसके बाद फ्री फ्रीक्वेंसीज दी हुई है 124, 119, जो आपकी प्रॉब्लम में दी हुई है 107, ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया। सबसे पहले इसको आप क्या कोशिश करेंगे, सबसे पहले कोशिश ये करेंगे, इसको कन्वर्ट करिए कंटिन्यूअस सीरीज में, कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करिए। जब हमने कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पर मोर देन दिया हुआ है, मोर देन का मतलब क्या हुआ कि अपर लिमिट नहीं दी हुई है, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी, गैप कितने का है, सब में 10-10 का है, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट में 10 ही जोड़ देना है बस, ठीक है। तो हो गए 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, आपको दिख रहा है ये 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद फिर इधर क्या है, अब ये आपको कैसे मिलेगा, इसमें आपको क्या करना है, ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी से नीचे वाले को माइनस करते जाना है। ये कंटिन्यूअस सीरीज आपकी बन गई, ठीक है, ये कंटिन्यूअस सीरीज आपकी बन गई, ठीक है। तो इसको आप ऐसे करते जाइए, लास्ट में आपको ये पूरी कंटिन्यूअस सीरीज बन गई। अब आपको क्या करना है, इसको, हमारी प्रॉब्लम क्या थी, इसको लेस देन में कन्वर्ट करना है। लेस देन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, ठीक है, लेस देन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, ये हमने यहाँ पर, इसमें क्या करना है, नीचे वाली फ्रीक्वेंसी, ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को नीचे वाली फ्रीक्वेंसी में ऐड कर देना है बस। जैसे जैसे हम ऐड करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें आंसर्स मिलते जा रहे हैं, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेस देन 30 का मतलब क्या हुआ, उसमें 20 वाला भी शामिल है। लेस देन 40 में क्या है, लेस देन 40 में आपके जो है ऊपर वाले भी शामिल हैं, मतलब 30 भी शामिल है और 20 भी शामिल है। लेस देन 50 में क्या है, 40 भी शामिल है, 30 भी शामिल है और 20 भी शामिल है। तो उन तीनों को ही हमें जोड़ लेना है, ठीक है, ठीक है। ये आपको दिखाई पड़ रहा है, लगातार ऐसे ही करते जाएंगे और हमें आंसर मिलते जाएंगे, ठीक है। लगातार हम ऐसे ही करते जा रहे हैं, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर अगला है, इसको जो है सिंपल में कन्वर्ट करना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसको सिंपल में कन्वर्ट करना है। लेस देन 20, लेस देन 40, लेस देन 60, लेस देन 80, लेस देन 100, यहाँ पे दी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10, 18, 25, 45, 55, ठीक है। तो अब इसको हमने क्या करना है,
सबसे पहले सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको कॉन्टीन्यूअस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, कॉन्टीन्यूअस में कन्वर्ट करना है। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। देखिए मैंने माइनस कर दिया है और आपको आंसर मिल गया इसमें, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। और लास्ट प्रॉब्लम है इसमें, लास्ट प्रॉब्लम क्या है, लास्ट प्रॉब्लम है हमारी मिड वैल्यू सीरीज़ की। मिड वैल्यू सीरीज़ की लास्ट प्रॉब्लम है, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें क्या है, मिड वैल्यूज़ दी हुई हैं, मिड वैल्यूज़ से को हम क्लास इंटरवल में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने आपको बता रखा है। इनमें देखेंगे मिड वैल्यूज़ में गैप कितने का है, मिड वैल्यूज़ में कितने का गैप है, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, सब में 10-10 का गैप है, सब में 10-10 का गैप है। तो हम क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे। देखिए मैंने यहाँ किया भी है, 10 में 10 का आधा करा तो कितना आ गया, 5 आ गया। अब इस 5 को क्या करना है, इस 5 को ऐड करना है अपर लिमिट पाने के लिए और सब्सट्रैक्ट करना है लोअर लिमिट पाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 25 में 5 सब्सट्रैक्ट किया तो क्या मिल गया, 25 में 5 सब्सट्रैक्ट किया तो 20 मिल गया, 25 में 5 जोड़ा तो 30 मिल गया। इसी तरीके से 35 में 5 सब्सट्रैक्ट किया तो 30 मिल गया, 35 में 5 ऐड किया तो 40 मिल गया। इसी तरीके से हम करते चले गए और हमको फ्रीक्वेंसी मिलती चली गई, आंसर मिलते चले गए, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है आज के लिए इतना सफिशिएंट है, आपको समझ में आ गया होगा ये। थैंक यू।